अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मुझे उमर ताहिर कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं उमर ताहिर टॉक्स। और उमर ताहिर टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसा फैक्टर जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये पाया जाता है और हम सारे इस चीज़ से डील भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हम छोटे होते थे उस वक्त हमें इस चीज़ का कम पता होता था, लेकिन एज़ वी ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये फैक्टर उतना ही हमारी ज़िंदगी में शामिल होता जाता है। आप इसको कल्चरल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर आप जिस एक ख़ास ट्रेडिशन में हम लोग चल रहे होते हैं या जिस कल्चर में हम लोग पैदा हुए हैं, ये उससे भी थोड़ा काफ़ी मुंसलिक होता है। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस चीज़ से ना सफ़र कर रहा हो, जो इस चीज़ से ना डील कर रहा हो। उस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। हमें फ़ीडबैक भी मिलता रहता है, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और आप लोगों की अप्रिसिएशन भी हम तक पहुंच रही होती है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें फॉलो करते जाएं और इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। आज बात करने वाले हैं उमैर हम फ़ियर के ऊपर, कि फ़ियर यानी जो हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब ये हमारी ज़िंदगियों में है, ठीक है। जैसे जैसे हम छोटे होते हैं, पहले तो ये बात कि जब हम छोटे थे तो ना हमें इस लफ्ज़ का पता था, ना हमारी ज़िंदगियों में ये उस तरह से था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसी तरह से ये फैक्टर हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व होता रहता है। हर बंदे को कोई ना कोई डर है, हर बंदे को कोई ना कोई खौफ होता है, और दूसरा ये ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इससे बचा ना हो। तो आपके ख्याल में सबसे पहले तो आप ये बता दें, अगर क्लियर करते हैं, कि क्या वाकई ऐसा है कि जैसे हम छोटे होते थे, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसी तरह हमारे खौफ भी बढ़ते जाते हैं? इसकी क्या रीज़न है? और इसकी डेफिनेशन तो बहुत हैं, बुक्स लोगों ने बहुत लिखी हैं, इसके ऊपर मूवीज़ बहुत बनी हैं, इसके ऊपर गपशप बहुत हुई है। तो आपके ख्याल में जो सिंपल, सबसे जो सादा, अगर आप समझाना चाहें कि खौफ कहते किसको हैं, और दूसरा कि क्या ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ज़िंदगियों में उसी तरह से ग्रो करता रहता है? छोटे होते हमें खौफ क्यों नहीं होता था, जैसे हम बड़े होते हैं तो ये खौफ क्यों इतना जन्म ले लेता है? बिल्कुल, आई एग्री विद दिस सिचुएशन। जैसे आपने कहा कि जब हम छोटे होते हैं तो हम सिर्फ चीज़ों को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमें इतना पता नहीं होता इसके बारे में, इवन के फियर का हमें तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि वो एक स्टेज ऐसी होती है कि सारे मिलके आपको जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो फियर भी हमारे साथ ग्रो अप करता है, वो बड़ा होता जाता है। और जब तक हमें इस चीज़ की समझ आती है, हम एक्नॉलेज करते हैं। और फियर जो है वो किसी के आने का भी हो सकता है या किसी के जाने का भी, वो भी एक डर है। कई किस्म के हो सकते हैं, कई किस्म के हो सकते हैं। तो इसकी तारीफ़ अगर आप चाहते हैं, वो ऐसे है कि मतलब किसी चीज़ को जानते हुए, ठीक है, जानबूझकर उस ट्रैक पे चलना कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, और फिर भी उसके पीछे चलते जाना, और ये भी पता होना कि इसका एक बड़ा नुकसान है, आगे जाके इफेक्ट्स हो सकते हैं, फेस नहीं कर सकते हम। तो ये आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ये उसकी तारीफ़ है। किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, जानते हुए किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, या आप यूँ कह सकते हैं कि या किसी चीज़ की प्रेपरेशन जब हम नहीं करते होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारा खौफ हमारे अंदर ही बना रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में हैं जो हमें लगता था कि हम पता नहीं ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस प्रोसेस में से, वो फेज़ में से हम गो थ्रू करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, या फिर हम उन चीज़ों की तैयारी या मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को, तो वो फिर हमारे खौफ नहीं रहते। तो बेसिकली उमैर का कहना ये है कि कोई भी चीज़ है, जब आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करते या आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, दैट बिकम्स अ फियर। तो वो आपकी ज़िंदगी में एक फ़ियर बन के रहता है। इसकी मिसाल एक इस तरह से है कि हमारे माशरे में उमैर, शादी बच्चियों का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस घर में भी लड़की पैदा होती है तो शुरू दिन से ही माँ बाप को भी ये पता होता है, और जैसे जैसे वो बच्ची जवान होती है तो उसको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता जाता है कि एक ना एक दिन उसने इस घर में नहीं रहना, उसकी शादी की जाएगी और वो किसी दूसरे घर जाएगी। माँ बाप को भी ये पता होता है, उसके सिबलिंग्स को भी ये पता होता है।
कि इसने हमें छोड़ के चले जाना है, 20 साल 30 साल अर्ली 30s तक इसने हमारे साथ रहना है और उसके बाद वो छोड़ के चली जाएगी घर। ऐसे ही ये हम सबको पता होता है, फिर भी ये खौफ होता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मानते जाते हैं, एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो ये फियर नहीं रहता। लेकिन मुश्किल तो बहुत होता है, जारी बात है। तो ये भी वैसी एग्जांपल है। अगर हम इस चीज़ को भी ना माने, अगर हम इस चीज़ को भी कबूल ना करें, तो ज़िंदगी में यही खौफ हमें जीने नहीं देगा और बहुत सारे घर जो हैं वो उजड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल एक कल्चर चलता आ रहा है शुरू से। तो ये तो सिर्फ एक आपको बताने के लिए एग्जांपल दी थी कि इस तरह से आप फियर पे काबू पाते हैं, उस चीज़ को मान के एक्नॉलेज करके। आपके पास कोई और इसकी एग्जांपल हो जो कि फियर को डिटर्मिन करती हो या इसको डिस्क्राइब करती हो? मेरी नज़र में इससे ही रिलेट करती है जो एग्जांपल जो सही रहेगी वो ये है कि देखें, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, हम अभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते, लेकिन उससे पहले हम प्रेपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। और जैसे जैसे हमारी अच्छी प्रेपरेशन होती है तो हमारे दिल में जो एक खौफ होता है कि पता नहीं क्या होगा, जाके कहीं क्वेश्चन इधर से ना आ जाए। हमें पूरा तैयारी नहीं होती। हम वो पूरा पैटर्न जो है ना एक स्केड्यूल बना लेते हैं, मतलब अगर कहीं से भी आ जाए तो मैं इसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और जब आप तैयारी कर लेते हैं सही तरह से, तो वो फिर आपके अंदर खौफ भी कम हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जितनी तैयारी है आपकी उतना खौफ कम है, किसी चीज़ का डर कम है, और जितनी आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं की हुई उतना ज़्यादा वो खौफ बढ़ता जाता है। जैसे मैं तैयारी ना करूँ, उसके लिए ना एलिजिबल नहीं हूँ मैं, तो वो ऑटोमेटिकली होगा फियर, तो और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा ना उस चीज़ का, मैं उस चीज़ को फेस करने लगूंगा, तो वो फियर सामने आएगा और उस तरह से वो बढ़ता जाएगा। और एक और बात, मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा दुख इस दुनिया में अपने बंदे के ऊपर नहीं उतारा जो वो बर्दाश्त ना कर सकता हो, या जिसमें बर्दाश्त करने की उतनी अहलियत ना हो या उसमें इतनी काबिलियत ना हो। दुनिया का हर दुख आप सह सकते हैं, सिर्फ बात ये होती है कि हम उसको कितनी जल्दी एक्नॉलेज करते हैं, कितनी जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी ये मेरे ख्याल में चीज़ें वेरी करती हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। अब ये होती है कुछ आपका, यानी आपकी ग्रोथ किस तरह से हुई है, किन लोगों में आप पले बड़े हैं, मैटर करती हैं। हाँ, यानी आपकी तरबियत किस तरह से हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हो सकता है कि आपको सेम प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उस पर दिल छोड़े बैठे हैं और किसी और को वो मसला है और उसके लिए वो कुछ चीज़ ही नहीं है, वो कहता है कोई बात नहीं, टाइम कर लेता है ना, एक्सेप्ट कर लेता है और वो फेस करने को तैयार है उस चीज़ को। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं, मतलब जैसे खौफ होता है किसी चीज़ का भी, इससे एग्जांपल मैं दूंगा कि किसी को खोने का डर, अगर वो चला जाता है वो इंसान, तो वो या तो वो बंदा हिम्मत हार लेता है कि सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी नहीं रहा। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो उस खौफ को पाले रखे हैं अपने अंदर, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं उसी खौफ की वजह से, वो अपनी वैसी प्रेपरेशन कर रहे हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो चीज़ उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट आप कर लें, आपके लिए उतना ही अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खौफ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अभी तक आप उसके लिए तैयार नहीं, आपने तैयारी नहीं की, कोई ऐसा खौफ है आपकी ज़िंदगी में? वो खौफ एक्चुअली हर एक को ये होना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में ये डर था, मैं ना मौत के बारे में बहुत सोचता था। अच्छा, मतलब डर लगता था। आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो देख के अपने आप को ऐसे डिस्टर्बेंस में रखना, तो मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मरना तो है एक दिन, ठीक है, लेकिन वो जब आपने मरना है, लेकिन उससे पहले ये भी आपकी एक प्रेपरेशन है कि आपने अपनी मौत को कैसे आसान। बिल्कुल, अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है तो फिर मरने का भी डर खौफ इतना नहीं होता। आपको पता है कि मेरे रिकॉर्ड्स मेरे क्लियर हैं, ऊपर जाके मैंने जवाब देना है। तो इस बाकी बात को अभी फ़िलहाल इधर तक ही महदूद रखते हैं। खौफ के बारे में बहुत हल्की फुल्की से हमने बात की, फियर के बारे में, और ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग्स है। तो बाकी अब इंशाल्लाह मज़ीद और टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेके आएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी इस क्राइसिस में ईमान में रखे और हम सब की हिफाजत करे। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।